हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के कुछ नियम जानेंगे। व्यंजन संधि स्वर संधि से बिल्कुल अलग है। इसमें व्यंजन संधि का व्यंजन से या स्वर से जब मेल होता है, उस मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। इसमें हर एक शब्द के लिए लगभग अलग अलग कुछ रूल होते हैं, है ना। तो पहला है वर्ग के पहले वर्ण का, जो वर्ग होते हैं दोनों, उसमें वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। ये दोनों वर्ग है तो पहले वर्ग का ये जो पहला वर्ण है का जब ये मेल होगा दोनों का, तो का वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? का, खा, गा। का वर्ग में तीसरा वर्ण मिल गया गा, तो ये हो जाएगा दिग्दर्शन। हुआ कैसे? का धन दा बराबर हो गया ये आधा गा और दा है ही। वही अगर उसके बाद स्वर होता तो हलंत हट जाता है भी आगे। देखिए अच धन अंत। अब चा का तीसरा वर्ण क्या है? चा का तीसरा वर्ण है चा, छा, जा, है ना। चा, छा, जा। तो ये चा जो है वो जब संधि होगा, दोनों का मेल होगा, जो शब्द बनेगा उसमें जा हो जाएगा। तो बन गया आपका अजंत। ठीक है, परिवर्तन क्या हुआ? चा धन ये आ बराबर हो गया जा, है ना। बताया भी गया है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब अगला क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का, उसमें तीसरा वर्ण हुआ था, इसमें वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें वर्ग का ये जो पहला वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। वाक धन मय। का पांचवा वर्ण क्या है? गिनो। का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। तो हो जाएगा यहाँ ंगा। वांग धन वांगमय, है ना। ये बना कैसे? का धन माँ बराबर ये हो गया अंगा। ठीक है, अब ये है तत् धन मय। अब ता वर्ण का पांचवा क्या होगा? ता, था, दा, धा, ना। यह हो जाएगा ना, हो जाएगा तन्मय। इसको कर देंगे ता धन माँ बराबर ना, है ना। तो ये जो हम समझाने के लिए उसमें स्वर संधि में करते थे, आप लोग हलंत की तरह लगा देते थे, इसलिए इसमें हमने कोई भी लाइन नहीं खींची है। अगला है यदि ता के बाद सा यानी बड़ा सा, शंकर वाला सा आए तो ता का चा और सा का छा, तथा यदि ता के बाद हा आए तो ता के स्थान पर दा और हा का धा बन जाता है। ठीक है, पहले यदि ता और सा आया है तो ता का हो जाएगा चा और सा का हो जाएगा छा। तो आया है तत् धन स्यु, तो पहले ता का चा हुआ है, हो जाएगा
और ये सा का हो जाएगा छा, हो गया तच्छु। ठीक, ता धन सा बराबर, इसको आधा ही लिखते हैं, चा छा, है ना। अगला है उत धन हार। तो फिर बताया गया है यदि ता के बाद हा आता है तो ता का हो जाएगा दा, हा का हो जाएगा धा। तो हो गया ता का दा कर दिए, हा का धा, उद्धार। ठीक, तो ये हो गया आपका ता धन हा बराबर, है ना, यही परिवर्तन हुआ है। अब यदि री, रा और ये खष्टी सा के बाद दूसरे शब्द में इन तीनों के बाद री, ऋषि वाला री, रा, राम वाला रा और षटकोण वाले सा के बाद दूसरे शब्द में यदि ना आए तो वह नाड़ा हो जाएगा, भूष धन ना। तो ना का ड़ा हो जाएगा, सीधा सा शब्द है भूषण, है ना। यहाँ सा धन ना बराबर ड़ा आदेश हो गया। अब अगला है परिधन नाम। रा के बाद भी है, यदि ना आता है तो ड़ा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा परिणाम। बना कैसे है, रा धन्ना बराबर ड़ा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने का फेर है। माँ के बाद यदि का से माँ तक का पहले वर्ण में, पहले वर्ग में पहला वर्ण यदि माँ है तो उसके बाद का से माँ तक का कोई भी A to Z व्यंजन आ जाए तो माँ उस व्यंजन के पांचवें वर्ण अंगा, इया, अड़ा, ना, माँ में बदल जाएगा। वो जो माँ रहेगा उसके पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। सम धन तोष, सम धन तोष। तो अब इसमें इसके पांचवें वर्ण में नहीं बदलना है, इसके कहा गया ना माँ के बाद का से माँ तक कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो इसके दूसरे वर्ण में, ये दूसरे वर्ग के वर्ण का पांचवा हो जाएगा। ता का कौन सा है, ता, था, दा, धा, ना। ता का पांचवा वर्ण है ना, तो ये माँ बदल जाएगा हो जाएगा ना। बदला कैसे है, माँ धन ता बराबर ना। अगला है सम धन चय। अब चा का पांचवा क्या है, चा, छा, जा, झा, इया हो जाएगा संचय, है ना। ये आपका हो गया संचय। माँ धन चा बराबर इया। ठीक, तो जितने भी हैं चाहे वो पापा की परियां हों चाहे माँ के लाडले हों, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये संधि व्याकरण का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने स्वर को अलग अलग कड़ियों में तोड़कर और व्यंजन में जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका नियम पूर्वक इसीलिए बना दिया है कि चाहे वो परियां हों चाहे लाडले हों सबके समझ में आ जाए। ठीक, अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।